थानों में कैमरे और अफसरान के दावे भी पुलिस को सुधार न सके। थाना रायगंज सिटी में मुलजिम को पुलिस ने हफ्ते बेजा में रखा। अदालती अहकामात पर बैलेफ ने गैर कानूनी हिरासत में रखे मुलजिम को बाजियाब करवा लिया। थानों में कैमरे और अफसरान के दावे भी पुलिस को सुधार नहीं सके, इसकी वजह क्या है? इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा। थाना रायगंज सिटी के इलाके में आज बैलेफ की जानिब से एक मुलजिम मोहम्मद वसीम को जो बाजियाब करवाया है, जो कि 18 जनवरी से पुलिस के पास गैर कानूनी हिरासत में था। इस हवाले से आपको बताएं कि थानों के अंदर जहां पे एसएचओ के कमरों के अंदर कैमराज इंस्टॉल किए गए, वहीं पे थानों की बिल्डिंग के अंदर भी कैमरा इंस्टॉल किए गए थे, ताकि पुलिस अफसरान का ये मानना था कि कैमरों की मदद से थानों के अंदर टॉर्चर और गैर कानूनी हिरासत के जो वाक़यात है इसमें कमी आ पाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो लाहौर के अंदर ऐसे, लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर ऐसे वाक़यात जो हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं। और इसी तरह आज रायगंज के इलाके में बैलेफ ने जाके एक मुलजिम जिसका नाम मोहम्मद वसीम था, और पुलिस के मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 18 जनवरी को हिरासत में लिया और अब तक उसको गैर कानूनी हिरासत में हवालात में बंद रखा था, जिसपे आज बैलेफ ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद उसको अनारकली थाने में बंद करवा दिया है, जहां पे उसको सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। क्योंकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुलजिम जो है वो डकैती के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था, जिसकी गिरफ्तारी की गई और रपट लिखी गई, लेकिन अदालत में उसको पेश न किया गया। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, मामले के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। एलडीए शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग माल कमाओ पॉलिसी पर गामजन है। शहर की 165 रिहायशी स्कीमों को मंजूरी अभी तक नहीं मिल सकी। नए पाकिस्तान में 60 रोज में सोसाइटी पास करवाने का नारा हवा हो गया। स्कीम मंजूरी नजरसानी शुदा प्लान, स्कीम प्लान में तरमीम कराना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के अफसरान पटवारी और बाबू लंबी दिहाड़ियां लगाने में ताहाल मसरूफ हैं। जराए का इस हवाले से ये भी बताना है। एलडीए शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग माल कमाओ पॉलिसी पर गामजन है। इसी पर बात करते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, ये अब वतीरा बन चुका है कि जितनी रुकावटें डालें, जितने मसाइल पैदा करें, उतने ही ज़्यादा जो है वो रिश्वत के और लंबी दिहाड़ियों के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। और इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग, जो कि लाहौर शहर समेत लाहौर डिवीज़न में अब तक सोसाइटी पास करने का जिम्मेदार है, उनके पास 165 की तादाद में ज़ेर इल्तवा केसेस का होना उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिटी फोटो को मौसूल होने वाली इस लिस्ट में 165 ऐसी सोसाइटियों की निशानदेही की गई है जो अंडर प्रोसेस हैं और बग़ैर मंजूरी के उनका फैलाव भी जारी है। जिसमें अगर बात की जाए तो बड़े बड़े नाम शामिल आते हैं, जिसमें अगर सेंट्रल पार्क का सोसाइटी का जो लैंड सब डिवीज़न का प्लान है, उसका रिवीजन का प्लान है, गुलशन हदीद है, लीड टाउन है, मॉडर्न इनक्लेव है, इसके साथ साथ सफारी होम और दीगर ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिनकी अप्रूवल जो है वो आज तक मुंतज़िर है। कभी कागज़ों का बहाना किया जाता है तो कभी किसी जगह पर इल्तवा डाल दिया जाता है, लेकिन सोसाइटियों को मंजूरी लेना अब एलडीए से मिशन इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। और इस हवाले से सीएमपी विंग का ये कहना है कि जी एक 60 रोज़ का एसओपी रूल पास हुआ है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटियों के पास उनके कागजी कार्रवाई मुकम्मल बर वक्त नहीं होती, इसलिए ये भी इल्तवा का सबब बनता है। ताहम इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार जो है सोसाइटी मालकान और वहाँ पर रहने वाले जो शहरी हैं जिनकी जमा पूंजी जो स्टेक पे लगी हुई है, वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। एफबीआर ने इनकम टैक्स की मद में 45 लाख रुपए की अदम अदायगी पर गुरु मांगट रोड पर वाक़या इलाही डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। एफबीआर ने इनकम टैक्स की मद में 45 लाख रुपए की अदम अदायगी पर गुरु मांगट रोड पर वाक़या इलाही डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स हैं जो कि मुंजमद किए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस कार्रवाई के हवाले से। जी रिजवान नकवी। जी बिल्कुल, एफबीआर के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 फिजा बतूल की हदायत पे इलाही डेयरी फार्म्स जो कि गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में वाक़ है उसके बैंक अकाउंट्स मुजमद कर दिए हैं। इस हवाले से एफबीआर जराये का कहना है कि इलाही डेयरी फार्म्स के जिम्मे साल 2018 के इनकम टैक्स की मद में मजमूई तौर पे 45 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे जो कि नोटिस भेजने के बावजूद अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसपे एफबीआर के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने इलाही डेयरी फार्म्स के बैंक अकाउंट्स 2 मुख्तलिफ बैंकों में मुजमद करके 11 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। जी बहुत शुक्रिया, रिजवान की तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। की जानिब से बड़ी पेशरफ्त हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन इजलास में 12 इम्तिहानात के नताइज को मंसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं साउथ बर्ड से।
एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल में पीपीएससी की जानिब से बड़ी पेशरफ्त हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन इजलास में 12 इम्तिहानात के नताइज को मनसूख करने के हवाले से ये मंजूरी दी गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल में पीपीएससी की जानिब से अहम पेशरफ्त है जो कि सामने आई है। पब्लिक सर्विस कमीशन फुल कमीशन इजलास में 12 इम्तिहानात के नताइज को मनसूख करने की इस हवाले से मंजूरी दी जा चुकी है। तफसीलात जानते हैं साउथ बट से। साउथ बट, आगाह कीजिएगा इस अहम पेशरफ्त के हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल में अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन सज्जाद सलीम होतियाना की ज़ेर सदारत आज एक फुल बोर्ड इजलास हुआ जिसके अंदर अहम फैसले लिए गए और जो पर्चे मंजर-ए-आम पर आए थे उन मुलजिमान की जानिब से जो गिरफ्तार हुए कि हमने इन पर्चों को बेचा है, उन तमाम के नताइज मनसूख कर दिए गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि लेक्चरर एजुकेशन, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर हिस्ट्री और लेक्चरर बायोलॉजी के जो तहरीरी इम्तिहानात के रिज़ल्ट जारी किए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। साथ ही साथ 16वें ग्रेड की असिस्टेंट पुलिस की असामियों के रिज़ल्ट, 14वें ग्रेड के जेलदार के रिज़ल्ट, 16वें ग्रेड के एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के रिज़ल्ट और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन और डिप्टी अकाउंटेंट जो 16वें ग्रेड की असामी थी, इनके नताइज भी मनसूख कर दिए गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इन तमाम तर मामला को विड्रॉ कर चुका है जो रिज़ल्ट आए थे और अब रिव्यू किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इन 12 असामियों पर दोबारा से जो तहरीरी इम्तिहानात हैं और जो इंडक्शन के मामलात हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर किस तरह दोबारा से शुरू किया जाए और इन सीट्स के ऊपर दोबारा से ऑन मेरिट किस तरह ये जो सीटें हैं उनको दोबारा से फिलअप किया जाए। इंतहाई अहम डिसीजन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया गया है क्योंकि जैसे ही पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल में 2 तारीख को गिरफ्तारियां हुई थी और जो तहसीलदार के पर्चे के दौरान उससे पर्चे से पहले ही जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई उसके अंदर मुलजिमान ने इंकशाफ किया था कि हमने मुख्तलिफ पर्चे तकरीबन 2 सालों से बेच रहे हैं और उसमें लाखों और करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। ये वो 12 पर्चे थे जिनके ताज़ा रिजल्ट आए थे, इनको फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। बेशक इनमें एलोकेशंस हो गई थी, वो तमाम तर विड्रॉ कर ली गई हैं और अब दोबारा से जो इसका शेड्यूल और जो नए इम्तिहानात के हवाले से जो ऐलानात हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया की जानिब से बाद में किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सऊद बट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें काबीना कमेटी बराए खजाना के इजलास के हवाले से। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, काबीना कमेटी बराए ख़जाना ने लाहौर समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे जो हैं इनकी मंजूरी दे दी है, जिसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो इसमें लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश का निकासी आब है उसको यकीनी बनाने के लिए बाकायदा तौर पर 8 ज़ेर ज़मीन रिजर्वर जो हैं वो बनाने की मंजूरी दी गई है। जबकि इसके साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से लकोडेर के मकाम पर जो एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स है ज़रूरी मंडियों के क़याम के हवाले से उसकी भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शुरू किए गए थे जो कि फंड्स की अदम फरामी के बायस इल्तवा का शिकार थे, उनके लिए फौरी तौर पर जो फंड्स की फरामी है उसकी भी मंजूरी जो है वो दी गई है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से फैसलाबाद तहसील तंदियावाला में चक 542 में जो मौजूद इमारत है उसमें डिस्पेंसरी का क़याम की इजाज़त जो है वो भी दी गई है। फांसी टीकों के प्रोग्राम के दायरा कार में मजीद वसअत के लिए इजाफी फंड्स की ग्रांट जो है वो भी मंजूर की गई है। जो दानिश स्कूल हैं उनमें भर्तियों के हवाले से जो लगाया गया था कि भर्तियाँ नहीं की जा सकती, बैन लगाया गया था, उसको भी अपलिफ्ट करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। जबकि महकमा सनअत व तिजारत के तहत कोविड के दौरान टेफ्टा के रेगुलर कोर्सेज की फीसों की मद में रियायत जो है वो भी दी गई है और 55 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है इसका खुसूसी पैकेज जो है वो मंजूर किया गया है और इसमें से 22 करोड़ रुपया जो है वो बतौर ज़िमनी ग्रांट जो है उसकी मंजूरी दी गई है। वाटर सप्लाई के पायदार प्रोग्राम की 16 तहसीलों तक दायराकार में वुज़त के लिए फरीकैन की जानिब से सरमायाकारी में इजाफे के लिए जो असूली मंजूरी है वो भी आज काबीना कमेटी के इजलास में दे दी गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। शाहदरा टाउन से जहां पर आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों को नोच लिया। जख्मी बच्चों में 3 साला सनफ अजीम, 6 साला सैम चांद शामिल हैं, 2 साला अहमद अब्बास और 4 साला हसन भी शामिल हैं। जख्मी बच्चों को मेयो अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शाहदरा टाउन में ये वाक़या पेश आया है जहां पर आवारा कुत्तों ने 5 बच्चों को नोच लिया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शाहसेब भट्टी और फहद भट्टी। इस सबसे पहले रुख करते हैं शाहसेब भट्टी का। शाहसेब, आगाह कीजिएगा कि जख्मी बच्चों को किस तरह की तिब्बी इमदाद दी जा रही है, क्या अस्पतालों में खातिर ख्वाह सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये
بہت ہی حیران کن واقعہ جو ہے وہ شادرہ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پہ 2 آوارہ کتوں نے 5 بچوں کو نوچ لیا، جس کے اندر جو ہے وہ سینف عظیم، احمد عباس، حسن اور سیم کے نام شامل ہے، جن کی عمر 3 سے 6 سال بتائی جاتی ہے، جن کو ریسکیو کی مدد سے میو ہسپتال منتقل کر دی اور یہاں پہ ان کو طبی امداد بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس وقت میرے ساتھ بچوں کے لواحقین بھی موجود ہیں، ان سے جانتے کہ جی بتائیے گا کہ کتنے بجے کا واقعہ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے، ڈاکٹرز آپ کا تعاون کر رہے ہیں؟ جی یہ 2 سے 3 بجے کا واقعہ ہے اور میں تو آفس میں تھا، لیکن پیچھے مجھے کال آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے کو ڈوگ نے کاٹ لیا ہے، اور یہ آوارہ کتے ہیں جنہوں یہ بچے گھر سے باہر نکلے ہیں تو دروازے کے سامنے کھیل رہے تھے، تو اسی دوران آوارہ کتے 2 انہوں نے حملہ کر دیا بچوں پہ۔ اسی طرح طرح بطرح مختلف بچوں پہ ایک ہی محلے کے 4 سے 5 بچے تھے جن پہ حملہ ہوا ہے، اور کئی بار ہم نے متعدد بار میں ایڈمنسٹریٹر کو درخواستیں بھی دی ہیں کئی بار کہ اس علاقے میں کریک ڈاؤن کریں، اس علاقے میں بہت زیادہ کتے ہو گئے ہیں، تو لیکن ابھی تک کوئی سنائی ہو سکی۔ جی بالکل، جو ہے وہ بچوں کے لواحقین سے بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ متعدد بار ایڈمنسٹریٹر کو درخواستیں بھی دی گئی ہیں کہ آوارہ کتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن ان کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا جائے، ہدایات کی جا رہی ہیں۔ شاہزیب ہمارے ساتھ ہی رہیے، فہد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا فہد، ضلع انتظامیہ کی جانب سے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کتا کاٹے کے واقعات کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اقدامات تو کوئی بھی نہیں کیے جا رہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ شادرہ ٹاؤن کے علاقے میں ہی میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جو یہاں پر رہائشی موجود ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 کتے ایک ہی محلے کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر جو مکین موجود ہیں ان کی جانب سے جانتے ہیں کہ 5 بچوں کو جو آوارہ کتوں نے کاٹا ہے اس کی وجہ سے ان کو مسائل درپیش ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی